शराब पिलाने के लिए यह सरकारें आपके घर तक पहुंच जा रही हैं, लेकिन नौकरी दिलाने के लिए यह सरकारें आपके घर तक नहीं पहुंचेंगी। शराब पिलाने के लिए सरकारें आपके घर तक पहुंच रही हैं, लेकिन आपको स्किल्ड बनाने के लिए सरकारें आपके घर तक नहीं पहुंचेंगी। दारू के लिए आपके घर तक सरकारें पहुंच जा रही हैं, नियम बना दे रही हैं, लेकिन ये सरकारें आपको अच्छी शिक्षा दे सके इसकी कोई गारंटी आपके घर तक पहुंचाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। घर बार आप बिकेगा नहीं, क्योंकि घर में ही बार आ गया। अब उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। शराब पीने वालों के घर बार बिक गए, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब न घर बिकेगा न बार, क्योंकि उत्तराखंड सरकार आपके घर में ही दे रही है मिनी बार। जी हां, ये उत्तराखंड सरकार शराब पीने वाले शौकीनों के लिए बल्ले बल्ले कर रही है। अब घर में ही अब आप खोल सकते हैं मिनी बार, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर में मिनी बार खोल लेंगे और आपका काम चल जाएगा। अब अगर एजुकेशन की बात होती तो सरकारें घर पर आकर के आपको एजुकेशन नहीं देंगी, नौकरी आपको घर पे आकर के नहीं देंगी, लेकिन अगर आपको शराब पीना है उसके लिए अनुमति अब सरकार देगी, बशर्ते साल भर में 12,000 रुपये फीस लेगी। लेकिन फीस लेने के लिए भी एक शर्त होती है। शर्त ये कि अगर आप 5 साल से इनकम टैक्स भर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न तभी आप भर रहे होंगे जब आप कमा रहे होंगे, और कमा रहे हैं तो अब इनकम टैक्स कहीं ना कहीं दे रहे होंगे। तो अगर आप 5 साल से लगातार ITR इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो आप योग्य हैं, आपकी योग्यता आ गई। अब इसके बाद आप आवेदन कीजिए और आवेदन के बाद आपको मंजूरी मिल जाएगी। मंजूरी देने के लिए आबकारी विभाग के जो अधिकारी होंगे वो अपने तरीके से सर्च कर लेंगे। अब उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स कंडीशन ये है कि आप मिनी बार खोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा बाहर का जो समझ रहे हैं गोदाम है उठा के अपने घर में रख लेंगे। ऐसा नहीं करना है। 50 लीटर शराब ही आप अपने घर में रख सकते हैं। अब आप तो सोच रहे हो कि 50 लीटर बहुत होता है, लेकिन सोचिए उनके बारे में सोचिए जो बहुत पीते हैं, और किसी के लिए बहुत कम होगा। तो कम और ज्यादा की बात तो बात में करूंगा मैं, लेकिन 50 लीटर शराब में भी कैटेगराइज्ड है कि 9 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब, समझ रहे हैं आप, और 18 लीटर आप ले सकते हैं विदेशी शराब, साथ में 9 लीटर आप ले सकते हैं वाइन, और 15.6 लीटर रख सकते हैं अपने घर में बियर। और 15.6 का मतलब हमको समझ में आया नहीं, इसलिए हम आपको इसके बारे में ज्यादा समझा नहीं सकते। लेकिन सरकार ने आपको इतनी बड़ी छूट दे दी है कि आप अपने घर में ही बार खोलिए। लेकिन अब सोचेंगे आप कि ड्राई डे को तो मजा आ जाएगा, यही सोच रहे होंगे ना कि जिस दिन ड्राई डे होगा उस दिन तो घर में बैठ करके आराम से पी लेंगे आप। लेकिन ऐसा नियम नहीं है। ड्राई डे होगा तो उस दिन ड्राई डे घर में मनाना है, याद रखिएगा इस बात को। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर ड्राई डे होगा तो ड्राई डे घर में मनाना है। ऐसा नहीं कि आप पी सकते हैं, वरना आबकारी विभाग हो सकता है आपका लाइसेंस छीन ले। अब आप सोच रहे होंगे फिर बियर बार घर में रखने का फायदा क्या है। ये फायदा तो खैर आप आबकारी अधिकारी से पूछिएगा, मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो शर्त है वो मैं आपको बता रहा हूं। खबरों के माध्यम से जो चीजें हैं पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं वो यही हो रही है। अब अगली बात, 21 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा उस बियर बार, मतलब वो जो होम मिनी बार है आपके घर में, उधर नहीं जाना चाहिए। हालांकि अगर ठेका, दारू का ठेका, सीधी शुद्ध भाषा में समझिए, शराब की दुकान अगर हाईवे पे कहीं आसपास है तो वहां पे कितने भी साल का बच्चा जाएगा, वहां पे आइडेंटिटी नहीं पूछी जाएगी। लेकिन अगर आपके घर में 21 साल का बच्चा है, 21 साल से कम का, तो वो उस मिनी बार के आसपास नहीं घूम सकता। और एक और शर्त है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास इतना आ गया शराब तो आप लगेंगे बेचेंगे तो फिर जुर्माना लग जाएगा। अब आप सोचोगे ना बेच सकते हैं ना 21 साल का बच्चा वो करेगा, जा सकता है वहां पे। अब नहीं, जाना भी नहीं चाहिए, शराब ज्यादा पीना भी नहीं चाहिए। खैर आबकारी विभाग कह रहा है तो पी लीजिए, सरकार कह रही है तो पी लीजिए। अब यही सरकार है जो सड़क पर दारू पीकर चलाएंगे गाड़ी, तो फिर सरकार आपका लठ भी बजाएगी और सरकार कहेगी कि हमको अब उसका भी वो दो, क्या, जुर्माना। तो पहले जुर्माना ये, दूसरा जुर्माना वो। तो ड्राई डे को पी नहीं सकते, ड्राई डे को आप यूज नहीं कर सकते, 21 साल के कम का बच्चा उस बार के आसपास नहीं जा सकता है, और 50 लीटर से अधिक आप रख नहीं सकते। और इसके साथ में अगली बात कि इसको आप कहीं बेच नहीं सकते। अब ये वाला क्लॉज तो आप पूछिएगा कि अगर आपके पास दोस्त होंगे तो वो क्या करेंगे, आप कॉन्ट्री कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। लेकिन फिर भी ये तो बाकी आबकारी अधिकारी बताएंगे। लेकिन शराब पीने वालों के लिए, शराब शौकीनों के लिए बल्ले बल्ले घर में खोल सकते हैं मिनी बार,
मिनी बार खोल करके घर बार बिकेगा ही नहीं अब, क्योंकि घर में जब बार आ गया तो घर बार बिकने की नौबत ही खत्म हो जाएगी। और हां, अब नौकरी करनी है या नहीं करनी है ये जिम्मेदारी आपकी, मतलब नौकरी सरकार देगी या नहीं देगी ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। सरकार ने एक काम कर दिया, आपका ड्राई डे नहीं पी सकते आप, ड्राई डे की तो कंडीशन खत्म। आप घर में बार बना के दारू पी करके घर में रहिए, 50 लीटर तक का दारू आप रख सकते हैं। उसमें भी कैटेगराइज है कि 9 लीटर आप जो है भारत निर्मित विदेशी शराब रख सकते हैं, 18 लीटर आप जो है विदेशी शराब रख सकते हैं, 9 लीटर आप वाइन रख सकते हैं, 15.6 लीटर आप रख सकते हैं बियर। अब कितना क्या पीना ये आप सोचिए, घर के सदस्य जितने होंगे उस तरीके से पी लीजिए, लेकिन नौकरी की बात आप नहीं करिए, शिक्षा की बात आप मत कीजिए, आप हॉस्पिटल अच्छे खोल लें इसकी बात मत कीजिए। इसके लिए घर पर कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दारू के बाद हो सकता है, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं डॉक्टर आपके पास आ जाए, ज्यादा मत पीजिएगा, बहुत सीधी बात। अगर आप ज्यादा शराब पीते हैं तो इसका मतलब यह नहीं, और आबकारी नीति के अंतर्गत पिएंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि फिर डॉक्टर आएगा, सरकारी डॉक्टर आएगा, आपको इलाज करके जाएगा और स्कूल वाले आकर के आपको सर्टिफिकेट दे करके जाएंगे। ऐसा नियम नहीं है। नौकरी आप घर से कर सकते हैं, ये नियम नहीं है। नियम सिर्फ दारू पीने का है। तो ये खबर कैसी है और इस खबर को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि उत्तराखंड हम कहते हैं, और देवभूमि में ये ऑफर आपको मिला है कि आप अपने घर में बार खोल सकते हैं जिसमें अधिकतम शराब रखने की जो सीमा है वो 50 लीटर है। फिर से बता देता हूं कि शर्त क्या है। शर्त यह है कि 5 साल से आप इनकम टैक्स भर रहे हो, मतलब ITR भर रहे हो, इनकम टैक्स। अब इनकम के स्लैब में आते हैं नहीं आते हमें नहीं पता, उस स्लैब का जो सेगमेंट्स है वो आबकारी विभाग देखेगा, अधिकारी देखेंगे। लेकिन अगर आप ITR 5 साल से लगातार भर रहे हैं तो आप योग्य हैं, बधाई हो आपको। आप अपने घर में जिलाधिकारी महोदय से कह करके या वहां आवेदन करके आप अपने घर में बार खोल सकते हैं। आबकारी विभाग के अधिकारी आकर के उस जगह का मुआयना करेंगे और आपको लाइसेंस दे देंगे। मात्र 12,000 रुपये साल का शुल्क देना है और रिन्यू कराना होगा तो भी आपको देना पड़ेगा। अब इसको लेकर के जो कुछ भी आप खुल करके कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हैं वो आप लिखिए, लेकिन कुछ सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये कि आखिर शराब पीने के लिए, पिलाने के लिए यह सरकारें आपके घर तक पहुंच जा रही हैं, लेकिन नौकरी दिलाने के लिए यह सरकारें आपके घर तक नहीं पहुंचेंगी। शराब पिलाने के लिए सरकारें आपके घर तक पहुंच रही हैं, लेकिन आपको स्किल्ड बनाने के लिए सरकारें आपके घर तक नहीं पहुंचेंगी। शराब पीने पिलाने के लिए, शराब शौकीनों के लिए, मतलब शौकीन रखिए, शौकीन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दारू के लिए आपके घर तक सरकारें पहुंच जा रही हैं, नियम बना दे रही हैं, लेकिन ये सरकारें आपको अच्छी शिक्षा दे सके इसकी कोई गारंटी आपके घर तक पहुंचाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधाएं आपके घर तक आएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हां, यही शराब जो आप घर में पी रहे हैं, पी करके बाहर नहीं निकलना है। घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस वाले पकड़ेंगे, अब पकड़ करके आपको जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो नियम नहीं है। सड़क पर चलते हुए दुकानें शराब की होती है, इसकी अनुमति भी आबकारी विभाग देता है। बोर्ड पे यह भी लिखा रहता है कि नशे में आप गाड़ी न चलाइए। ये नियम कानून जितना एक आम इंसान को समझ में आते हैं, उतना हमें लगता है कि आम इंसान को और भी समझने की जरूरत है। सरकार, दारू बेचने वाली सरकार और दारू पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार, सोच करके देखिए, ये सिस्टम है हमारे देश का, यही सिस्टम है। हम आपको हजारों करोड़ रुपया खर्च करेंगे, दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बेचेंगे, और इसके बाद दारू जो आप पिए रहेंगे, तो खा करके थूकेंगे पान, पुकार, गुटखा, उसकी सफाई में स्वच्छता अभियान चलेगा, उस पर भी करोड़ रुपए खर्च होंगे। और फिर आपको नशा मुक्ति के लिए भी एक सेगमेंट बनेगा कि नशा मत करो, उसके प्रचार पे भी करोड़ रुपए खर्च होंगे, और फिर घर में भी मिनी बार का आवेदन दे देंगे। यह हमारे देश की व्यवस्था है। आबकारी विभाग क्यों इंपॉर्टेंट है? आबकारी विभाग की बातें क्यों मानी जाती है? क्योंकि रेवेन्यू आता है, और उसी रेवेन्यू को अर्न करने के बाद लाखों करोड़ रुपए फिर से स्वच्छता अभियान पे खर्च करेंगे, थूक साफ करेंगे। लेकिन आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, आपको अच्छी शिक्षा दे सके, यह सरकार अभी कब सोचेगी, कैसे सोचेगी, यह हमें पता नहीं है। आपके घर में अच्छी पुस्तकें पहुंचाएगी सरकार, यह कब सोचेगी, यह भी नहीं पता। लेकिन घर बार अब बिकेगा नहीं, क्योंकि घर में ही बार आ गया है। इस खबर को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क।